तो पार्ट वन में हमने लाल मोहन गांगुली, तोपसी और फेलुडा का इंट्रोडक्शन देखा और साथ ही साथ ये भी जाना कि जो पुलक घोषाल एक डायरेक्टर हैं, उन्होंने उनको इनवाइट किया अपनी उस फिल्म के लिए जिसकी शूटिंग वो दार्जिलिंग में कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर जिस घर में, जिस विला में उसकी शूटिंग हो रही थी, वहाँ के मालिक वीरूपक्ष माजुमदार का मर्डर हो जाता है और वहाँ से उनका जो मेल सर्वेंट है जिसका नाम लोकनाथ है वो गायब हो जाता है। लेकिन बाद में पता लगता है कि लोकनाथ की भी मृत्यु हो गई। तो चलिए, इसके बाद ये पिक्चर बेस्ड स्टोरी है और हम लोग इसमें देखेंगे किस तरह से आगे की स्टोरी बढ़ती है। आफ्टर फेलुडा टुक सम रेस्ट, जब फेलुडा कुछ आराम कर लेता है, उसके बाद इन द आफ्टरनून वी हेडेड बैक टू द मार्केट। फिर ये तीनों ही मार्केट के लिए निकलते हैं। तीनों कौन? लाल मोहन गांगुली, तोपसी और फेलुडा। वॉट आर वी डूइंग इन द मार्केट नाउ? तो गांगुली जी पूछते हैं कि हम इस समय बाजार में क्या कर रहे हैं। लुकिंग फॉर अ फोटो स्टूडियो, हैव यू सीन वन? तो फेलुडा कहता है कि मैं एक फ़ोटो स्टूडियो ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम लोगों में से किसी ने देखा? हेयर फैंटास्टिक फ़ोटोज़। तो टॉप्सी कहता है यहाँ पे जो हैं काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ हैं। आई नीड enlargement ऑफ द फोटोज़, देन आई विल मीट इंस्पेक्टर शाह, वाई डोंट यू टू गो फॉर अ वॉक? फेलुडा उन दोनों से कहता है कि देखो, मुझे इस फ़ोटो को बड़ा करवाना है और फिर इंस्पेक्टर शाह से मिलना भी होगा। तुम लोग क्यों नहीं एक अच्छी वॉक पे जाते हो? और फिर उसने उन दोनों को वहाँ से भेज दिया। हाँ, फेलुडा इज़ बीइंग मिस्टीरियस अगेन। उनमें से एक कहता है फेलुडा फिर से रहस्यमय होता जा रहा है। आई वंडर व्हाट ही इज़ आफ्टर नाउ। मुझे आश्चर्य है अब वो क्या करेगा। सो वेयर आर वी गोइंग? यहाँ पर गांगुली जी पूछते हैं टॉप्सी से, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? लेट्स एक्सप्लोर द पाइन फॉरेस्ट, इट्स बिहाइंड द विला एंड इट्स रियली ब्यूटिफुल। टॉप्सी कहता है चलिए पाइन फॉरेस्ट देखते हैं, ये विला के बिल्कुल पीछे है और वाकई में बहुत खूबसूरत है। Enlarge this face and copy the list of name at the bottom. How long will it take? फेलुडा एक स्टूडियो में पहुंचता है और वो कहता है इस फेस को बड़ा कर दीजिए और इसके नीचे जो ये नेम ऑफ लिस्ट है उसको भी कॉपी करके दे दीजिए और ये बताइए कि इस सब चीज़ों में कितना टाइम लगेगा। तो वो स्टूडियो वाला कहता है 2 hours सर, 2 घंटे लगेंगे। डू वी हैव टू गो थ्रू द विला? गांगुली जी पूछते हैं क्या हम यहाँ से विला जा रहे हैं? नो, दिस लेन लीड्स स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट। तो अपसी कहता है नहीं नहीं, ये रास्ता सीधे जंगल को जाता है। मीन वाइल एट द पुलिस स्टेशन, थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन में, कुड यू चेक इफ रजत बोस गॉट हिज बीकॉम डिग्री फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी 15 years अगो? फेलुडा यहाँ पे जानकारी ले रहा है कि ज़रा पता करके बता सकते हैं कि रजत बोस ने अपने बीकॉम की डिग्री जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ली थी 15 साल पहले ली थी। वाई आर यू स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग? लोकनाथ इज़ द किलर। वो कहते हैं लोकनाथ ही खूनी है, तो आप अभी भी जांच पड़ताल क्यों कर रहे हैं? बिकॉज समवन ट्राइड टू किल मी टुडे एंड इज इट वॉज नॉट लोकनाथ। फेलुडा यहाँ पे बोलता है क्योंकि किसी ने आज मुझ पर हमला किया है और वो लोकनाथ नहीं था, यानी इसमें कोई और भी शामिल है। सो मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज। टॉप्सी कहता है कितने प्रकार के पेड़ हैं यहाँ पे। दैट्स अ रोंडेडोरॉन डेंडेरॉन। व्हाट्स अ फैंटास्टिक प्लेस लाल मोहन बाबू। और वो कहते हैं देखिए ये कितनी बढ़िया जगह है। लाल मोहन बाबू कहते हैं डू नॉट द ट्रीज लुक लाइक पिलर्स? क्या आपको नहीं लगता कि ये जो पेड़ हैं वो खम्भों की तरह दिख रहे हैं? इट इन दिस चर्च बिल्ड बाय नेचर, और ये जो हैं प्रकृति ने बनाए हैं। मे बी आई विल राइट अ पोएम अबाउट इट। शायद मैं इन पर एक कविता लिखूंगा। ऐसे लाल मोहन गांगुली जो हैं अपनी बात कह रहे हैं। लुक द कंचनजंगा इज़ विजिबल बिटवीन द ट्रीज लाल मोहन बाबू। टोपसी बुलाता है और कहता है लाल मोहन बाबू देखिए, पेड़ों के बीच से कंचनजंगा साफ दिखाई पड़ रहा है। वेयर डिड यू गो? आप कहाँ चले गए? टॉप्सी कम एंड सी। लाल मोहन बाबू टॉप्सी को बुलाते हैं घबराकर और कहते हैं यहाँ आओ देखो। दो शूज़ लाइक फैमिलियर। और वो कहता है कि ये जूते जो हैं काफ़ी जाने पहचाने से हैं। इज़ ही ओ गॉड डेड? क्या ये मर चुका है?
माई गॉड, इट्स लोकनाथ, लुक द बॉटल, द स्लीपिंग पिल्स आर ऑल हेयर। वो कहते हैं ये तो लोकनाथ है और ये जो पास में उसकी बोतल पड़ी है वो स्लीपिंग पिल्स की है। वी हैव टू गेट पुलिस एंड फेलुडा नाउ। टॉप्सी कहता है हमें तुरंत ही पुलिस और फेलुडा दोनों को यहाँ बुलाना होगा। फेलुडा तुरंत ही इंस्पेक्टर शाह को फ़ोन करता है और हम सब वापस उसी जगह पर जंगल में जल्द ही पहुंच जाते हैं। Another stabbing, but no knife has been found so far, but the doctor say it was not with the kukri। तो एक फिर से स्टैबिंग का मतलब होता है छुरे से किसी को मारना, और स्टैबिंग छुरे से मारना, तो यहाँ पर कोई चाकू नहीं मिला, फिर भी चाकू द्वारा खून हुआ है। नाउ यू विल एग्री दैट लोकनाथ इज नॉट किलर, द मर्डर इज स्टिल एट लार्ज। अब तो आप लोग मानेंगे, अब तो आप लोग सहमत होंगे मुझसे कि लोकनाथ जो है वो खूनी नहीं है। मर्डर जो है यानी जो हत्यारा है वो अभी भी कहीं बाहर है, कहीं घूम रहा है। हु वुड किल लोकनाथ? ऑल्सो वाई वॉज ही कैरिंग द पिल्स? फेलुडा सोचता है कि किसने लोकनाथ को मारा होगा और वो अपने साथ नींद की दवाई लेके क्यों चल रहा था। इन द इवनिंग फेलुडा वेंट ऑफ to the photos studio and collect the prints. When he came back, he called Inspector Shah. शाम को फेलुडा वापस फ़ोटो स्टूडियो गया और वहाँ से उसने प्रिंट्स को लिया। जब वो वापस आया तो उसने इंस्पेक्टर शाह को फ़ोन किया। प्लीज़ कॉल पुलक घोषाल, राजन रैना एंड महादेव वर्मा। और इंस्पेक्टर से वो कहता है कि उनको कॉल करके बुलाया जाए विला में सुबह कल 10 बजे। किसको किसको? पुलक घोषाल को, राजन रैना को और महादेव वर्मा को। वॉट, यू हैव सॉल्व द केस? पुलिस कहती है, इंस्पेक्टर कहता है क्या आपने केस सॉल्व कर दिया? कम ऑन फेलुडा, एटलीस्ट गिव मी अ क्लू। टॉप्सी फेलुडा से कहता है अरे फेलुडा मुझे कुछ क्लू तो दो। नो वे, यू विल हैव टू वेट। और फेलुडा इस बात से साफ इनकार कर देता है, कहता है तुम्हें इंतज़ार करना। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। सो आई विल हैव टू वेट टिल 10 o'clock टू डिस्कवर द किलर। टोप्सी कहता है कि मुझे 10 बजे तक इंतज़ार करना होगा ये जानने के लिए कि हत्यारा कौन है। फेलुडा कहता है पेशेंस तापेश रंजन, नाउ टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। वो कहता है शांति रखो तापेश और एक लंबी सांस लो। हुज कॉलिंग सो अर्ली इन द मॉर्निंग? इतनी सुबह सुबह कौन फ़ोन कर रहा है? फेलुडा फ़ोन उठाता है। वॉट, वी हैव टू स्टॉप हिम इमीडिएटली। क्या? उसको तुरंत रोकना होगा। कैन यू सेंड अ कार? थैंक्स। क्या आप मेरे लिए एक गाड़ी भेज सकते हैं? धन्यवाद। हु व्हाट्सअप, हुज रन अवे? टोप्सी पूछता है कौन भाग रहा है, कौन भाग गया? इट्स समीरन, गेट रेडी क्विक, आई विल कॉल लाल मोहन बाबू। ये समीरन है जो भाग गया, और जल्दी तैयार हो जाओ, मैं लाल मोहन बाबू को भी फ़ोन कर लेता हूँ। समीरन लेफ्ट फॉर सिलीगुड़ी हाफ एन आवर्स अगो, लेट्स गो। पुलिस बताती है कि समीरन आधे घंटे पहले सिलीगुड़ी के लिए निकल चुका है, चलिए चलते हैं। ओए लाल मोहन बाबू, हैव यू फॉलन अस्लीप? तो लाल मोहन बाबू से वो टोप्सी पूछता है कि आप सो गए? लाल मोहन बाबू कहते हैं ऑफ कोर्स नॉट, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं माँ काली से प्रार्थना कर रहा हूँ। डिडंट समीरन नो अबाउट द मीटिंग? टोप्सी पूछता है क्या समीरन को आज की मीटिंग के बारे में पता था? ऑफ कोर्स ही डिड, सो व्हाई इज ही रनिंग अवे? हाँ हाँ बिल्कुल पता था, तभी तो वो भागा। हाईली सस्पिशियस, लाल मोहन बाबू कहते हैं बहुत ही रहस्यमय होता जा रहा है। इंस्पेक्टर शाह कहते हैं टेक द कुरसोंग रोड फास्ट, चलो कुरसोंग रोड की तरफ जल्दी। देयर वॉज अ रोड ब्लॉक एट कुरसोंग टू कैच समीरन। तो यहाँ पर उन्हें खबर मिलती है कि रोड ब्लॉक है और अब हम समीरन को कैसे पकड़ेंगे। ही हैज़ नॉट कम दिस वे सर, वो इस रास्ते से नहीं आएगा। वेरी क्लेवर, ही इज़ टेकन अ शॉर्टकट, वी विल फॉलो। और हम शॉर्टकट लेंगे क्योंकि वो बहुत चालाक है और उसको पकड़ लेंगे। डोंट वरी लाल मोहन बाबू, वी हैव एन एक्सपर्ट ड्राइवर।
लालमोहन बाबू को वो तसल्ली देते हुए कहते हैं कि हमारे पास एक एक्सपर्ट ड्राइवर है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू इंस्पेक्टर, बट आई एम स्टिल प्रेइंग। वो इंस्पेक्टर को शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं नहीं, मैं अभी भी भगवान को याद कर रहा हूँ। थैंक गॉड देयर इज़ नो फॉग। और वो शुक्रिया ये भी करते हैं कि आज धुंध नहीं है। देयर ही इज़। इंस्पेक्टर शाह उसे देख लेते हैं, वो रहा। एश सैम, व्हाट्स द प्रॉब्लम? कार्स ब्रोकन डाउन, नीड हेल्प? सैम, क्या तुम्हें कोई समस्या है? क्या तुम्हारी कार टूट गई है? क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है? फेलुडा इस तरह से सैम को बोलता है। वाई आर यू फॉलोइंग मी मित्र? फेलुडा से सैम कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आई हैव अर्जेंट वर्क इन सिलीगुड़ी, यू कांट स्टॉप मी। और वो फेलुडा से और इंस्पेक्टर से कहता है तुम मुझे रोक नहीं सकते, मुझे अर्जेंट काम है सिलीगुड़ी में। डोंट यू वॉन्ट टू नो हु किल्ड योर फादर? फेलुडा समीरन से पूछता है क्या तुम नहीं जानना चाहते कि तुम्हारे पिता को किसने मारा है? यू कैन कम विलिंगली सर, और आई विल हैव टू अरेस्ट यू। मिस्टर शाह कहते हैं, इंस्पेक्टर शाह कहते हैं कि क्या आप हमारे साथ अपने आप चलेंगे या फिर मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा। आफ्टर अ क्विक ब्रेकफास्ट, जल्द ही नाश्ता करके, वी रश्ड टू नैनपुर विला। आई कुडंट वेट। और हम नैनपुर विला की तरफ निकल गए क्योंकि मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था। फेलुडा, यू हैव ब्रॉड द बंगाल बैंक फ़ोटो? फेलुडा से टॉप्सी पूछता है क्या तुम बंगाल बैंक की फ़ोटो लाए हो? सो वीरूपक्ष मर्डर इज़ कनेक्टेड टू दैट केस। अच्छा, तो वीरूपक्ष का मर्डर जो है, जो हत्या है, वो इस केस से कनेक्टेड है? येस, बट डोंट फॉरगेट देयर वर टू मर्डर, वीरूपक्ष एंड लोकनाथ। हाँ, लेकिन ये मत भूलो कि यहाँ पर दो हत्याएं हुई हैं, एक वीरूपक्ष की और एक लोकनाथ की। आह, एवरीवन्स हेयर। फेलुडा कहता है चलो सब लोग यहीं मौजूद हैं। कम समवन टेल मी व्हाट्स हैपनिंग। क्या कोई मुझे बता सकता है यहाँ क्या हो रहा है? दिस इज़ मोर एक्साइटिंग देन आवर फिल्म पुलोकड़ा। और वो कहता है ये तो मेरी फिल्म से और भी ज़्यादा एक्साइटिंग है। नाउ वी नो दैट लोकनाथ डिड नॉट किल वीरूपक्ष। अब हम ये तो जान गए हैं कि लोकनाथ ने वीरूपक्ष का मर्डर नहीं किया। हिज डेथ इज़ कनेक्टेड टू टू क्राइम्स इन हिज पास्ट। उसकी मृत्यु जो है वो दो चीज़ों से कनेक्टेड थी जो कि उसके भूतकाल में हुई थी। फेलुडा टोल्ड एवरीवन अबाउट द थेफ्ट इन बंगाल बैंक बाय अ क्लर्क नेम्ड विष्णु बालापोरिया। फेलुडा सबको बताता है कि जो बंगाल में चोरी हुई थी, वहाँ का क्लर्क जो था उसने चोरी की थी और उसका नाम था विष्णु बाला। He also told the story of the accidental shooting of Sudhir Brahma by Virupaksh while he was hunting. और ये भी बताता है कि जब वीरूपक्ष शिकार कर रहे थे तो दुर्घटनाग्रस्त सुधीर ब्रह्मा को गोली लग गई थी। When Loknath was found dead, I began to investigate these two old cases. और जब लोकनाथ मरा हुआ पाया गया तब मैंने इन दोनों पुराने केसों के बारे में जांच पड़ताल शुरू की। Also, the postmortem report shows that Mr. Majumdar was killed by a knife, not poisoned. और इंस्पेक्टर शाह बताते हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी ये बताती है कि माजुमदार जो चाकू द्वारा हुई है, जहर से नहीं। समीरन इज़ वेरी नर्वस, ही लुक्स गिल्टी। फेलुडा ने समीरन की तरफ देखा, वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस दिख रहा था। क्या वाकई में वही दोषी था? आई बिलीव वीरूपक्ष रिसेंटली सॉ द क्लर्क बालापोरिया इन दार्जिलिंग। फेलुडा कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि वीरूपक्ष ने रिसेंटली, बिल्कुल अभी अभी, दार्जिलिंग में क्लर्क बालापोरिया को देखा। इंस्पेक्टर शाह कहते हैं वी ऑल्सो थिंक सुधीर ब्रह्म सन रमन इज़ हेयर। वो कहते हैं मेरा विचार है कि सुधीर ब्रह्म का बेटा रमन भी यहाँ पर है, जो हमें चेक करना होगा। नो, रजत बोस गॉट अ BCom degree from Calcutta 15 years ago, but a Raman Brahm did. तो रजत बोस कहता है कि रजत बोस भी जो BCom की डिग्री थी वो कलकत्ता से 15 साल पहले ले चुका है, तो क्या रमन ब्रह्म यहाँ पे है? ये सारी बातें रमन ब्रह्म सुन रहा था और वो भी हड़बड़ा कर बोला, आई थिंक यू आर मिस्टेकन मिस्टर मित्तर। और वो फेलुडा से कहता है कि शायद आपको कोई गलत फहमी हो रही है। फेलुडा कहता है एंड यू नो हिंदी बिकॉज यू स्टडीड इन मध्य प्रदेश। फेलुडा रमन से कहता है कि तुम्हें हिंदी इसलिए आती है
क्योंकि तुमने मध्य प्रदेश में हिंदी पढ़ी है। ओके, आई एम रमन ब्रह्म। अब रमन ब्रह्म जो है एक्सेप्ट कर लेता है कि वो रमन ब्रह्म है। एंड आई वॉन्टेड टू किल विरूपक्ष बट आई डिड नॉट। कहता है मैं उसे मारना चाहता था लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। यू ट्राइड एंड फेल्ड बिकॉज लोकनाथ स्टॉप्ड यू। फेलुडा बताता है तुमने कोशिश तो पूरी की थी पर फेल हो गए क्योंकि तुम्हें लोकनाथ ने रोक दिया था। दिस इज वॉट हैपेंड दैट मॉर्निंग व्हेन लोकनाथ वेंट टू कॉल विरूपक्ष। यू वेंट टू द स्टडी टू मिक्स द स्लीपिंग पिल्स इन द ग्लास ऑफ मिल्क। उस सुबह कुछ ऐसा हुआ होगा कि लोकनाथ जब विरूपक्ष को बुलाने गया तब तुमने स्टडी में जाकर स्लीपिंग पिल्स मिला दी उसके गिलास में, जो उसका दूध का ग्लास था, क्योंकि तुम्हें पता था कि रोज़ वो रात को दूध पीता था। इट्स 1:30, योर मिल्क इज़ रेडी सर। पीछे से उसके नौकर ने आकर यानी लोकनाथ ने आकर कहा कि 1:30 बज रहा है और आपके दूध पीने का समय हो गया है और आपका दूध तैयार हो गया है। आई विल कम इन अ फ्यू मिनट्स। और वो कहते हैं कि मैं कुछ ही मिनटों में आ रहा हूँ। वट आर यू डूइंग रजत बाबू। वो दूध तैयार करके गया था और यहाँ पर रजत जो था वो उसके दूध के ग्लास में नींद की दवा मिला रहा था। ही किल्ड माई फादर, ही हैज़ टू डाई। वो कहता है उसने मेरे पिता को मारा है, उससे भी मरना होगा। डोंट, ओ नो। और इस तरीके से दूध का ग्लास हाथापाई में गिर जा। ट्राइंग टू स्टॉप रजत, लोकनाथ रन अवे विद द बॉटल ऑफ पिल्स। जो नींद की दवाई वो दूध के ग्लास में मिलाना चाहता था, उस बोतल को लेकर लोकनाथ भागा। रजत उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। स्टॉप यू फूल, बेवकूफ़ रुक जाओ। रजत पिक्ड अप द पेपर नाइफ दैट वॉज केप्ट ऑन द स्टडी टेबल एंड फॉलोड लोकनाथ। रजत ने गुस्से में वहाँ से पेपर नाइफ उठाया और उस चाकू को लेकर वो लोकनाथ का पीछा करने लगा। Meanwhile, a frightening Loknath had run into a pine forest behind नैनपुर विला। नैनपुर विला के पीछे जो पाइन फॉरेस्ट था जहाँ उसकी लाश मिली थी, वो वहाँ डरकर भागा। Then रजत stabbed लोकनाथ in the back with the paper knife। रजत ने वहाँ उसे धर दबोचा और लोकनाथ की पीठ में छुरा घोंप दिया जो कि उसके हाथ में था। इस तरीके से उसने उसको मार दिया। Yes, I killed him. He was threatening to tell the police. हाँ, मैंने उसे मार दिया क्योंकि वो मेरे लिए खतरा बन चुका था, वो पुलिस को सब कुछ बता देता। But then who killed विरूपक्ष माजुमदार। अब भी सवाल यही है कि विरूपक्ष माजुमदार को किसने मारा। It has to be someone with us here. But who? I haven't clue. फेलुडा कहता है कि जो कोई भी है वो हमारे साथ यहीं पर मौजूद है, लेकिन मुझे कोई क्लू नहीं मिल रहा। ऑल वेरी इंटरेस्टिंग, बट वाई आर वी हेयर? वी जस्ट केम टू शूट अ फिल्म, इट्स सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। रजत रैना इंटरप्ट करके बोलते हैं, हाँ ये सब काफ़ी रोमांचक है, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो केवल फिल्म की शूटिंग करने आए थे और ये तो हमारा समय जो है वो नष्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। एंड वी डिड नॉट नो विरूपक्ष माजुमदार, और हम तो विरूपक्ष माजुमदार को जानते भी नहीं। फेलुडा कहता है, वन मैन इन द फिल्म क्रू न्यू हिम व्हेन ही वॉज एट द बंगाल बैंक। आपके क्रू में से यानी जितने लोग फिल्म की शूटिंग के लिए आए थे, उनमें से एक ऐसा है जो उसे अच्छे से जानता है, जो बंगाल बैंक में उनके साथ काम करता था। Sometime in the afternoon, this man stabbed विरूपक्ष while he was sleeping. कभी कभी उसको वो दोपहर में छुरा भोंकने के लिए जाता भी था, लेकिन वो भोंक नहीं पाता था। And then when I began to investigate, फेलुडा कहता है, और जब से मैंने ये सब जांच पड़ताल शुरू की, the next day he pushed me down the hill, hoping to kill me. और अगले ही दिन कोई मुझे धक्का देने जा रहा था, शायद ये चाहता था कि मैं मर जाऊं, क्योंकि मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। ही वॉज इन डिस्क्रिश एंड वोर अ फॉल्स बियर्ड। वो काफ़ी ज़्यादा उसका होलिया बदला हुआ था और उसने एक नकली दाढ़ी भी लगा रखी थी, लेकिन उसने जो महंगा इत्र लगाया था उसे मैंने पहचान लिया। दैट यू वियर मिस्टर रैना, कैल्विन ऑब्सेशन। उसने इत्र का नाम बताया और कहा, ये तुम ही थे मिस्टर रैना। श्योर, आई यूज इट, सो 100 of other men, that's your clue, हाहा।
और वो हंस कर कहता है कि ऐसा परफ्यूम तो बहुत सारे लोग लगाते हैं, सैकड़ों लोग लगाते हैं, तुम केवल इत्र की महक से कैसे बता सकते हो कि मैं ही था? योर रियल नेम इज़ विष्णु बालापोरिया। विरूपक्ष रिकॉग्नाइज्ड यू एंड थ्रेटेन टू टेल द पुलिस। विरूपक्ष माजुमदार ने तुमको पहचान लिया था और तुम विष्णु बालापोरिया हो। नॉनसेंस, प्रूव इट। क्या बकवास है, साबित करके बताओ। कैन यू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ इन दिस फोटो ऑफ द बैंक स्टाफ? क्या तुम इसमें खुद को पहचान सकते हो जिसमें तुम बैंक स्टाफ के साथ बैठे हुए हो? हु मी हेयर? यू आर जोकिंग राइट? कौन, मैं यहाँ पर? क्या मजाक कर रहे हो? डू यू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ इन दिस ओल्ड फोटोग्राफ? हेयर आई हैव एडेड अ बियर्ड एंड अ न्यू हेयर स्टाइल, लुक फैमिलियर। दोनों तस्वीरों में केवल एक फ़र्क था, उसने दाढ़ी पहन रखी थी और उसका हेयर स्टाइल बदला हुआ था, बाकी वो मिस्टर रायना ही थे। दिस टाइम यू वॉन्ट गेट अवे मित्र। और इस पर जब उसको लगता है कि वो उसका राज खुल गया तो वो मित्र को यानी फेलुडा को चैलेंज करता है कि इस समय तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। दिस इज़ नॉट अ मूवी मिस्टर हीरो, यू सिली स्टंट वॉन्ट वर्क हेयर। और फेलुडा जो है वो उस पर हाथ उठा के उस पर पिटाई करके उससे कहता है कि ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है जो तुम स्टंट करोगे और काम बन जाएगा। इस तरीके से धर पकड़ के फेलुडा ने उसको अपने वश में कर लिया। देन राजन रैना अलायस विष्णु बालापोरिया, यानी जो राजन रैना था उर्फ विष्णु बालापोरिया, वॉज टेकन अवे बाय द पुलिस। पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया, पुलिस उसे ले गई। क्या बात, यू फाइट बेटर देन माई फाइट मास्टर। डायरेक्टर साहब कहते हैं क्या बात, उसकी तारीफ़ करते हुए कि तुमने तो मेरे फाइट मास्टर से भी बेहतर लड़ाई करी। रायना वॉज सो ईजी टू बीट। फेलुडा कहता है रायना को मारना इतना मुश्किल भी नहीं था। यू हर्ड विरूपक्ष शाउट, यू आर अ लायर रिमेंबर। ही वॉज टॉकिंग टू राजन रायना, क्योंकि वो एक दिन राजन रायना से बात कर रहा था और मैंने सुन लिया था। सो इट मस्ट हैव बीन रायना इन डिस्क्रिश वॉचिंग विरूपक्ष हाउस, और वो ही उसके घर पर नज़र भी रखे था। बालापोरियाज नेम वॉज विष्णु। विरूपक्ष वॉज ट्राइंग टू राइट दैट इन बंगाली व्हेन ही डाइड। जब वो मरा तो वो बंगाली में विष्णु ही लिखने की कोशिश कर रहा था। बिश लिखकर वो मर गया, वो पूरा नाम नहीं लिख पाया। इट्स बिश टू मर्डर। लालमोहन बाबू कहते हैं 2 मर्डर और 2 खूनी, बट वेयर द आइडल ऑफ बाल गोपाल। लेकिन जो सोने की मूर्ति थी बाल गोपाल की वो कहाँ है? विल यू गिव अस द आइडल और डू वी सर्च योर रूम। फेलुडा समीरन से कहता है कि क्या तुम मुझे मूर्ति दोगे या मुझे तुम्हारे कमरे की तलाशी लेनी होगी। ओके, आई टुक इट, आई बिलोंग्स टू मी एनीवे। उसने कहा वो तो मेरी ही है इसलिए मैंने ले ली थी। गो एंड सर्च हिज रूम कांस्टेबल। इंस्पेक्टर शाह ने कांस्टेबल से कहा कि जाओ समीरन के कमरे की तलाशी लो। माई हीरो अंडर अरेस्ट, द शूटिंग स्टॉप्ड, नाउ व्हाट डू आई डू। अब यहाँ डायरेक्टर साहब बड़े परेशान थे कि मेरे हीरो को तो पकड़ लिया गया है, वो तो हिरासत में है और शूटिंग भी रुक गई है, अब मेरी पिक्चर कैसे बनेगी। सून द कांस्टेबल वॉज बैक। जल्द ही कांस्टेबल वापस आ गया। इट वॉज इन हिज सूटकेस सर। और वो मूर्ति को लेकर आया और उसने बताया कि इनके सूटकेस में ये मूर्ति मिली है। वी विल कीप दिस सर। वर यू प्लानिंग अ सीक्रेट सेल एंड नॉट पेइंग एनी टैक्सेस? वेरी क्लेवर। इंस्पेक्टर शाह कहते हैं ये अब हमारी हिरासत में रहेगी, आप इसे बेचना चाहते थे, आप बहुत चालाकी दिखा रहे थे कि आपको टैक्स भी पे ना करना पड़े। यू विल हेयर फ्रॉम माई लॉयर। उसने कहा तुम्हें मेरे वकील से बात करनी होगी। वॉट अ फंटास्टिक एंड ऑफ आवर दार्जिलिंग एडवेंचर। यहाँ पर तीनों लोग मिलकर बात कर रहे हैं कि दार्जिलिंग एडवेंचर का जो अंत है वो कितना मज़ेदार था। पुलोकड़ा गेट अर्जुन मेहरोत्रा एज द हीरो। तो डायरेक्टर साहब से बोला जाता है कि अर्जुन मेहरोत्रा को एज ए हीरो लीजिए और फिर शिमला में शूट करिए, देन यू विल बिकम एन ABCD। तो फेलुडा कहता है फिर आप ABCD बन जाएंगे। व्हाट्स ऑन अर्थ दिस डैट। तो डायरेक्टर साहब कहते हैं ये इसका क्या मतलब है। उसका फुल फॉर्म बताया, एशियाज़ बिजेस्ट सिनेमा डायरेक्टर।
यानी आप उनके संग शूटिंग करेंगे तो आप एशिया के सबसे बिजी यानी व्यस्त सिनेमा डायरेक्टर बन जाएंगे। वॉच द सनराइज ओवर द हिल्स, और फिर सब कहते हैं कि जो घाटियाँ हैं उसके ऊपर जो सनराइज़ हो रहा है उसको देखो, कितनी मैजिकल फीलिंग है। द मिस्ट्री अमंग द मूवी स्टार, और ये जो रहस्य था वो किसके साथ था? मूवीज स्टार के साथ। ऑन चिलिंग थ्रिलिंग दार्जिलिंग, और कहाँ पे था? दार्जिलिंग में। तो ये तो मिस्ट्री स्टोरी ख़त्म हो गई। इसका क्वेश्चन आंसर्स का लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा था तो 2 पार्ट में था। पार्ट 1 का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।